Welcome students to Trinity Institute. Today I have a message for you that knowing is not enough. Knowing is not enough, you must apply. And willing is not enough, you must do. मतलब हमें किसी चीज के बारे में जानना ही काफी नहीं होता है, हमें आवेदन करना होता है। मीन्स हमें उसके लिए जो हम जानते हैं उसका आवेदन करना होता है, उसे कहीं यूज करना होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा मीन्स इच्छा करना ही सब कुछ नहीं होता है कि हमारी इच्छा ये भी कर रही है, ये भी कर रही है। बट होता क्या है कि हमें वो करना होता है। मीन्स ओनली विलिंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट, यू मस्ट डू, कि तुम्हें वह जरूरी करना होगा। तो आज की हम इस वीडियो में जो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं आपका जीरंड और इन्फिनेटिव के बारे में, जो कि वर्ब का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्या होता है हमारा, एक जीरंड और एक इन्फिनेटिव। ठीक है, जीरंड और इन्फिनेटिव से हमारे बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक हमें जरूर देखना है, क्योंकि इसके जीरंड के 3-4 कॉन्सेप्ट इसके हैं और 3-4 इसके हैं, और तब जाकर के एक सेम कॉन्सेप्ट इन दोनों का है। ठीक है, मीन्स जो इन दोनों के लिए रिलेटेड है, मीन्स जो कॉन्सेप्ट से ये दोनों रिलेट हो रहे हैं वो हम यहाँ पर आज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम फर्स्ट अपना जीरंड के बारे में ले लेते हैं। जीरंड क्या होता है? जीरंड बेटा हमारी वर्ब की ऐसी फॉर्म होती है, वर्ब की फॉर्म होती है जब हम वर्ब में आईएनजी को ऐड कर देते हैं लास्ट में। ठीक है, वर्ब में जब हम आईएनजी को ऐड कर देते हैं और ये एक्ट किसकी तरह करता है, किसी नाउन की तरह, मीन्स सब्जेक्ट की जगह पे या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है, नाउन को हम कहाँ यूज करते हैं, सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में। तो ये जीरंड जो होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जो कि नाउन की तरह एक्ट करने लगती है। तो अब हमने इसको पहचानने का तरीका तो आपको बता ही दिया है कि वर्ब के लास्ट में आईएनजी ऐड हुआ होता है। ठीक है, ये हमेशा किसी एक्टिविटी को डिनोट करता है। ठीक है, नाउन में क्या होता है भाई, हमारा प्लेस के बारे में भी आता है, पर्सन के बारे में भी आता है। ठीक है, बट जो जीरंड होता है हमारा वो एक्टिविटी की कंटिन्यूटी बताता है। मीन्स ठीक है, एक्टिविटी में हम आईएनजी ऐड करते हैं, किसी प्लेस या किसी पर्सन के नेम के आगे हम आईएनजी ऐड नहीं कर सकते, उसका जीरंड हम नहीं बना सकते। तो ये हमें याद रखना है कि जीरंड में वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, और वर्ब भी कौन से, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की मीन्स फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि प्रेजेंट में होती है, उसमें हम आईएनजी ऐड करके अपना जीरंड को क्रिएट कर लेते हैं। तो आइए अब जो है हम इसका वो पहले पता करते हैं कि वर्ब कैसी होनी चाहिए जिसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे। मीन्स जो वर्ड होंगे, वर्ब भी काफी होती है हमारी, जितने भी वर्बिंग वर्ड होते हैं हमारे, उन सब में जो हम आईएनजी ऐड करेंगे तो उसके स्ट्रक्चर में या उसके स्पेलिंग में क्या चेंजमेंट आने वाला है वो हम देखेंगे। फर्स्ट ले लेते हैं हम वो वर्ड, कुछ तो वर्ड होते हैं हमारे सिंपल, जिनमें डायरेक्टली वर्ब में आईएनजी ऐड हो जाता है। जैसे प्ले, प्ले का क्या कर देंगे हम, जीरंड, प्लेइंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो जैसे सिंग, गाने का क्या कर देंगे डायरेक्ट, सिंगिंग। तो ऑलमोस्ट हमारी वर्ब जो होती हैं वो डायरेक्टली वर्ब में आईएनजी ऐड करके जीरंड को बन जाती हैं या फिर अपने आप को जीरंड में चेंज कर लेती हैं। लेकिन जो इसके स्पेशल केस हैं वो आप देखिए, जो भी वर्ब जिसके लास्ट का अल्फाबेट ई होता है, ठीक है, जिसके लास्ट का अल्फाबेट ई होता है, वो क्या करती है, तो वो देखिए क्या करती है, जब अपने आप को, ये तो वर्ब हमारी, इसका लास्ट का अल्फाबेट ई है, यहाँ पर भी हमारा कुछ भी जो भी होगा बस हमें लास्ट के अल्फाबेट को देखना ई है, ये हमारी क्या है, वर्ब। ये अब खुद को क्या बनाने वाली है, जीरंड बनाने वाली है। तो भाई इसमें क्या होता है, ये ई को क्या बोलते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट कर लेता और आईएनजी इसकी जगह पर अपनी जगह ले लेता। मीन्स यहाँ से ई जो है वो हट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी क्या बोलते हैं हम उसे, कुछ भी एग्जाम्पल होगा सर जिसके लास्ट में ई आए, जैसे हैव। ठीक है, तो हैव में जो है हमारा ई हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, इसका जीरंड, हैविंग हमारा बनने वाला है। ठीक है, ऐसे ही हमारे काफी वर्ड होते हैं, जैसे राइड,
राइड मीन्स जब हम किसी बाइक को राइड करते हैं या तो उसमें ई हट जाता है और राइड का आपका क्या होता है, राइडिंग। ठीक है, राइड का क्या होता है जीरंड हमारा, राइडिंग। ये आप सभी को पता होगा ही। अब जो इससे नेक्स्ट केस है, ये तो आपने देख लिया जिसकी वर्ब के लास्ट में ई होता है, वो केस तो हमने देख लिया जीरंड को बनाने वाला। अब देखेंगे भाई इससे भी जो थोड़ा खतरनाक केस आने वाला हमारे लिए, वो है जिसमें लास्ट में आई ई होता है ऐड। ठीक है, वर्ब होगी उसमें क्या होगा, आई ई ऐड होगा, लास्ट के वर्ड होंगे आई ई होंगे, और ये हमें चेंज किसमें करना है, जीरंड में। तो जीरंड क्या करता है, इसको आई ई को खुद में को वाई में चेंज कर लेता है और फिर आई एन जी लगता है। ठीक है, आई किसको रिप्लेस करेगा, आई एन जी को, सॉरी वाई को, और आई एन जी हमारा जीरंड में खुद से ऐड होता है। ये हमें पता ही है कि जीरंड जो वर्ड होते हैं वो वर्ब की आई एन जी फॉर्म को लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए, क्या लें, डाई। ठीक है, डाई मीन्स मौत, वही वाला डाई है। तो डाई में क्या होता है, ये आई ई हट जाएगा और इसका जो जीरंड बनेगा भाई वो बनने वाला हमारा डाइंग। और नेक्स्ट ले लीजिए, जैसे टाई ले लीजिए, टाई का क्या हो जाएगा, टाइम, या फिर टाइम का टाइम जो हो जाता है ये। और इससे जो एक इम्पोर्टेंट वर्ड है हमारे लिए वो है, उसको बोलते हैं हम, जो मतलब हम अभी काफी यूज करते हैं यार, उसे आप सभी को पता ही होगा। सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड मैं नहीं बताऊंगा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कमेंट में जवाब नहीं देंगे, जल्दी से बताइए, जो कि आप मुझे लगता है नहीं करते होंगे, बट अगर आप करते हैं तो वो गलत बात है, वो है हमारा झूठ बोलना, लाई। तो लाई का जीरंड हम बनाते हैं क्या, लाई। ठीक है, तो ये सब हमारा आई ई वाला केस था, इसको नोट कर लीजिए जरूर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है आपके लिए। ठीक है, और जो इससे नेक्स्ट होता है हमारा वो होता है जब कोई भी वर्ब हो भाई, कोई भी वर्ब हो, उसका जो लास्ट के 3 लेटर्स होते हैं, हमने सिंगल लेटर के लिए ई ले लिया था, ड्यूबल के लिए आई हो गया, अब आ रहा है ट्रिपल, बस 3 लेटर के बारे में। ठीक है, 3 लेटर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है सी एन सी। ठीक है, सॉरी सी एन सी नहीं, सी वी सी। क्या होगा, कॉन्सोनेंट, बीच में जो वोवल होगा वो लास्ट में भी कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, कोई भी वर्ड जिसके लास्ट के 3 वर्ड जो होते हैं, ठीक है, 3 अल्फाबेट जो होते हैं, वो एक कांस्टेंट होता है, बीच वाला वोवल होगा, और जो एंड में है सबसे वो भी कांस्टेंट होगा। तो इसमें क्या होता है, जब हम इसका जीरंड बनाते हैं तो इस कॉन्सोनेंट को थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं, स्ट्रेच मींस इसको खींच लेते हैं, इसको ड्यूबल कर लेते हैं। जो भी कॉन्सोनेंट होगा हमारा लास्ट में वो 2 बार यूज होगा, ड्यूबल हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम आई एन जी यूज करके अपना जीरंड बना पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लो, बैग। बैग मीन्स क्या होता है बेटा, भीख मांगना। तो बैग में देखो ये हमारा वोवल दिख रहा, ये हमारा कॉन्सोनेंट दिख रहा, ये हमारा कॉन्सोनेंट दिख रहा। तो जब हम इसका जीरंड बनाएंगे तो मैंने बताया था कि लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को स्ट्रेच कर लेते हैं, मीन्स उसको खींच लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बैगिंग। तो ये थे हमारे 3 केस जिससे हम जीरंड को बना पाते हैं। लेकिन इसका जो एक एक्सेप्शन केस है, सिंगल वर्ड एक्सेप्शन केस, केवल एक सिंगल वर्ड है जो ये रूल फॉलो नहीं करता है, उसे जरूर एकदम स्टार से नोट करिए, वो होता है हमारा वर्ड एंटर। एंटर में देखो ये वोवल है, ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, बट फिर भी इसका जो जीरंड होता है वो होता है एंटरिंग। ये हमारा आर को स्ट्रेच नहीं करता है। तो ये हमारा जरूर स्पेलिंग एरर में पूछ लेता है, 1 नंबर में 4 स्पेलिंग दे रखी होंगी एंटरिंग की, और जो आपको करेक्ट लगी वो लगानी है। लेकिन आप ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो आप क्या करेंगे, इसको स्ट्रेच कर देंगे। लेकिन भाई एक्सेप्शन केस जरूर हो गया है, मैंडेटरी हो गया हर एग्जाम के लिए पढ़ना, तो इसलिए इसको ध्यान में रख के तब हमें आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो ये हम जीरंड की पहचान तो हमसे करनी आ गई है। अब हम देखते हैं कि जीरंड को यूज कैसे करना है, कहाँ पर हम किस तरह से जीरंड को यूज करते हैं, उसके जो 3 रूल हैं हमारे वो हम पढ़ते हैं। तो वो तीनों रूल अब हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट रूल होता है हमारा जीरंड को यूज करने के लिए, वो होता है हमारा सब्जेक्ट की तरह। ठीक है, जीरंड हमारा किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज हम उसे कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन बोली थी वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि
knowing is not enough, knowing is not enough, you must apply। ठीक है, तो नो का जो होगा हमारा जिरंड वो क्या कर लिया हमने, नोइंग। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट की तरह देखो इसमें यूज हो रहा है। और इसी मैंने कोर्ट की जो सेकंड लाइन बोली थी वो था विलिंग इज नॉट इनफ, विलिंग इज नॉट इनफ, यू मस्ट डू, कि तुम्हें जरूर करना होगा, उसके लिए क्या, हार्ड वर्क। ठीक है, तो ये देखिए इसी तरह से हमें मिल गया है कि हम सब्जेक्ट की तरह जिरंड को कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्ट की तरह, कैसे, ऑब्जेक्ट की तरह, लेकिन किसके बाद, वर्ब के बाद। ठीक है, वर्ब के बाद भी हम ऑब्जेक्ट के रूप में अपना जिरंड को यूज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखिए जल्दी से एकदम देखो, वर्ब के बाद हम कैसे क्या बोलते हैं, हम जिरंड को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करने वाले हैं। He is willing, या फिर ये आपको अगर नहीं समझ में आए तो मैं इसके लिए नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ एक। वो है हमारा बहुत ही सिंपल सा, जिसकी हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल बता रहा हूँ आपको एकदम सिंपल, जैसे सोहन क्विट्स स्मोकिंग। ठीक है, सोहन क्विट्स स्मोकिंग, की सोहन सिगरेट पीनी छोड़ता है। ठीक है, तो क्विट क्या हमारा, क्विट्स क्या हमारा वर्ब। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, क्योंकि इसमें ऐसे ही है जुड़ा हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारा जो जिरंड है वो कैसे यूज हो रहा है, ऐसा ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है हमारा। ठीक है, और इसका जो थर्ड केस है वो देखो जल्दी। थर्ड केस में क्या होता है, थर्ड केस में बेटा हमारा जो जिरंड होता है वो ऑब्जेक्ट की तरह ही यूज होता है, बट प्रीपोजिशन के बाद। ठीक है, मीन्स प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट के रूप में हम जिरंड को अपना यूज कर सकते हैं। जैसे he believes in helping others। ठीक है, तो वो क्या, वो भरोसा रखता है किसमें, इन क्या होता है हमारा प्रीपोजिशन, हेल्पिंग क्या हो गया हमारा जिरंड। तो भाई एक प्रीपोजिशन के बाद भी हमारा जिरंड को लेकर के चलता है। ठीक है, तो ये हमारे तीन केस थे जहां जहां हम अपने जिरंड को यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सेंटेंस में कहीं भी उठा करके जिरंड रखते हैं। ठीक है, अब एक इसका केस जो है वो थोड़ा अलग है। जैसे कुछ वर्ब या वर्ब फ्रेजेस, कुछ वर्ब या वर्ब फ्रेजेस अपने आप को क्या बोलते हैं, जिरंड से पहले रख लेते हैं। जैसे he avoids using chemicals, he avoids using chemicals to grow his crops। ठीक है, he avoids, क्या वो अवॉइड करता है, मीन्स अवॉइड करता है चीजों को। ठीक है, क्या यूजिंग, अवॉइड्स यूजिंग। ठीक है, अवॉइड्स क्या हमारा वर्ब है, ये हमारी वर्ब्स होती हैं जो हमारा जिरंड को अपने साथ में लेती हैं। जैसे he avoids using chemicals, he avoids lying to others। ठीक है, तो ये जो हमारी वर्ब होती हैं जिरंड को साथ में लेती हैं। तो इसका मीनिंग है कि he avoids using chemicals to grow his crops, कि वो अपनी फसलों को उगाने में केमिकल्स का यूज नहीं करता है, मींस केमिकल का यूज जो है वो अवॉइड करता है। ठीक है, तो ऐसे हम, ये हमारा स्पेशल केस था जिसमें हम जिरंड को यूज कर लेते हैं। अब आते हैं जल्दी से अपने नेक्स्ट टॉपिक इन्फिनिटिव पे। किस पे, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है हमारा, तो इन्फिनिटिव तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटिव जो होता है हमारा वो बस इतना होता है कि टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं, वो होता है हमारा इन्फिनिटिव। ये तो होगी उसकी पहचान, लेकिन ये यूज कैसे होता है, ये एक्ट करता है एज अनदर पार्ट ऑफ स्पीच, एज अनदर नहीं अदर, क्योंकि अनदर और अदर में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। एज अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ
स्पीच। बेटा ये टॉपिक तो हमारा नहीं आया अदर वाला, बट अब बात आई गई है तो भाई उससे रुका तो जाता नहीं है, तो इसलिए आप देख लीजिए इसे भी, अदर और अनदर में कितना डिफरेंस होता है। अनदर जब हम बात करते हैं तो वो करते हैं केवल 2 पर्सन्स के लिए, और अदर में जो होता है वो हम कितनों के लिए भी कह सकते हैं। जैसे आई हैव अ मार्कर इन माई राइट हैंड एंड द डस्टर इन द अनदर। ठीक है, सबको पता है कि इंसान के पास 2 ही हाथ होते हैं, तो मैंने बोल दिया कि एक हाथ में मेरा मार्कर है और अनदर में डस्टर है, तो ये होगी हमारी 2 चीजों की बात। और अदर में क्या बोल देते हैं हम, अदर में जब बहुत सारी चीजों की बात चल रही होती है तब हम अदर का यूज कर सकते हैं। जैसे ही स्लीप्स इन द रूम विच इज नियर टू द स्ट्रीट। He sleeps in the room which is near to his street and puts his luggage in the other। हमें ये नहीं पता अभी कि उसके घर में कितने कमरे हैं, तो हमने बोल दिया कि वो सोता तो उस वाले में है जो स्ट्रीट मीन्स उसकी गली के पास है, लेकिन अपना लगेज किसी दूसरे में रखता है। ठीक है, हमें 2 अगर चीज़ों की बात चल रही होती है तो हम अनदर यूज करते हैं, और अगर बहुत सारी चीज़ों में किसी दूसरे की बात करते हैं तो हम अदर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आप बैक आइए अपने टॉपिक पर, इन्फिनिटिव पर। ठीक है, ये कैसी वर्क जो करता है या एक्ट जो करता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह एक्ट करता है, जैसे कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच है खुद में। टू के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी, वो इन्फिनिटिव कहलाएगी। जैसे टू गेट, टू बाय, टू सी, कुछ भी हो सकती है बेटा, बट वर्क की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, ये आपको माइंड में रख करके चीज़ों को चलना है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका। अब आपने बनाने तो सीख लिए, इसमें कोई जीरेड वाला केस तो है नहीं कि भाई कुछ हटाना या बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम डायरेक्टली इसके जो पूछते हैं हम पूछते हैं कि इसे यूज कहाँ पर करता है, कि हम इसे कैन यूज एज, कि हम इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। तो भाई इन्फिनिटिव का जो फर्स्ट केस है वो केस है हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में। इसे हम अपना एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं वर्ब के बाद। जैसे he wants to buy a car। ठीक है, wants हमारी क्या आ गई, वर्ब आ गई, और इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट के रूप में क्या कर लिया, या फिर कार आ गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो दूसरा, तो इसलिए हम यहीं पर रुक जाते हैं। जैसे he wants to buy, या फिर he wants to dance, या फिर he wants to सिंग, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में इतनी सारी इन्फिनिटिव मैंने आपको यूज करके दिखा दी है। तो वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट के रूप में भी अपना इन्फिनिटिव को यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट केस है इसका एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, अब हम सब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट तो हो गया हमारा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सेकंड हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट का केस होता है बेटा, जैसे हम ले लेते हैं एग्जांपल है टू ट्रैवल, टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, कि अगर हमें वर्ल्ड टूर पे जाना है, पूरे वर्ल्ड में घूमना है, तो किसकी जरूरत होगी, हमें रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, कि हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। तो हमें इस पैसा वैसा से कुछ नहीं लेना, हमें केवल ये देखना कि हमारा इन्फिनिटिव का यूज हो रहा टू ट्रैवल, टू ट्रैवल, तो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट के केस में यूज हो रहा है। और जो इसका लास्ट केस है वो है हमारा एडवर्ब की तरह। ठीक है, ये एडवर्ब की तरह भी यूज हो जाता है। ठीक है, दो तो पढ़ लिया हमने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, और जो थर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार बनाकर एडवर्ब। एडवर्ब की तरह भी हम इसको यूज कर लेते हैं। क्यों करते हैं एडवर्ब की जगह यूज हम, जिससे कि ये क्या करता है, क्वालिफाई करता है वर्ब को, मीन्स वर्ब की क्वालिफिकेशन जब ये बताने लगता है इन्फिनिटिव, तो इसे एडवर्ब की कैटेगरी में रख दिया जाता है और भाई ये वर्ब को अपना क्वालिफाई करने लगता है। जैसे यू प्रोमिस्ड मी टू मीट एट 9 AM। ठीक है, जैसे आपने किसी को डेट पे बुलाया, किसी भी कोई भी हो सकता है आपका, वो आप सबको पता होगा, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन मैं बस आपके एक सेंटेंस आपका मैंने चुरा लिया है, जो आप बोलते हो कि यू प्रोमिस्ड टू मीट मी एट 9 AM, के तुमने मुझसे वादा किया था 9 बजे मिलने का। तो ये जो है टू मीट, ये किससे क्वालिफाई कर रहा है, ये कर रहा है भाई प्रोमिस को क्वालिफाई, कि तुमने वादा किया था, किस चीज का किया था, मिलने का। तो वादे को क्वालिफाई किसने किया,
टू मीट ने कि मिलने का वादा किया था। तो ये हमारा एडवर्ब की तरह देखो यहाँ पर वर्क करने लगा है, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे बेटा जो बेसिक केस थे एडवर्ब को यूज करने के। अब देखते हैं इसका जो एक स्पेशल केस है, वो है हमारा वर्ब में जो होता है, वर्ब में डायरेक्ट बाद वर्ब के बाद हम क्या यूज कर लेते हैं, अपना इंफिनिटिव यूज कर लेते हैं। जैसे he wants to play, कि वह खेलना चाहता है, तो ये होगी हमारी वर्ब और डायरेक्ट हो गया इंफिनिटिव हो गया। ये हमारा एक इसका क्या बोलते हैं इसको, ये एक अदर केस है जो इसके बेसिक केस से एकदम डिफर है। ठीक है, अब आइए और कहाँ यूज करते हैं हम इसका जो एक डिफर केस है, मीन्स जो इसका अलग केस है बेसिक केस से, वो ये है कि नाउन या प्रोनाउन, इनके बाद भी हम इंफिनिटिव को ऐड कर देते हैं। ऐड किसे कर देते हैं, इंफिनिटिव। ठीक है, जैसे मैं एक अपने फ्रेंड का एग्जांपल ले रहा हूँ, आई कन्विंस्ड कि मैंने उसे, कन्विंस का मतलब क्या होता है बेटा, कन्विंस का मतलब होता है किसी को आप कन्विंस कर रहे हो, मीन्स किसी को समझा रहे हो किसी भी बारे में, मीन्स कोई भी टॉपिक हो सकता है, आप उसके बारे में समझा रहे हो, तो वो होता है हमारा कन्विंस करना। जैसे आई कन्विंस्ड तालिब टू स्टे एट होम ड्यूरिंग क्वारंटाइन, कि मैंने तालिब को बहुत समझाया कि मैं घर पे रहे क्वारंटाइन के समय पर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा तालिब क्या नाउन है, और ये हमारा टू स्टे क्या हो गया, बोलते हैं हम इसको इन्फिनिटिव। ठीक है, तो नाउन को तो हमने यहाँ पर इन्फिनिटिव ने यहाँ पर फॉलो कर लिया। अब आता है केस प्रोनाउन का, जैसे ही एडवाइज्ड मी टू क्विट बैड हैबिट। ठीक है, उसने मुझे क्या एडवाइस दी, टू क्विट छोड़ देना। ठीक है, बैड हैबिट्स। तो मी क्या हमारा यहाँ पर प्रोनाउन है, क्योंकि नाम की जगह पर यूज हो रहा है। नाम क्या होता है आई, तो मी क्या हो गया इसका प्रोनाउन, तो प्रोनाउन के बाद भी हम इसका यूज कर लेते हैं इंफिनिटिव का। तो ये तो हमारे सारे केस हमने यहाँ पर अपने पढ़ लिए हैं। अब एक केस होता है बस जो लास्ट है, वो है इन्फिनिटिव और जीरेंड दोनों का। ठीक है, इन्फिनिटिव और जीरेंड हम दोनों को भी यूज कर देते हैं। और देखिए किसी सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं आता है। जैसे ही, अभी मैंने सेंटेंस दिया था, लास्ट ही से ले लेता हूँ फिर से, ही एडवाइज्ड, या फिर इसे नहीं ले रहे, कोई और ले लीजिए जिससे आपके लिए और इजी हो जाए चीज़ें। He wants to work whole day। ठीक है, वह चाहता है टू वर्क, काम करना, होल डे। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे इन्फिनिटिव हो गया। अब इसे ही सेम को बस जीरेंड में ले लीजिए, he wants working होल डे। ठीक है, तो बेटा ये हमारे केस होते हैं जहाँ पर हम वर्ब के बाद इन्फिनिटिव या जीरेंड दोनों को यूज कर लेते हैं। तो आज हमारा जीरेंड और इन्फिनिटिव दोनों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। और जो इससे नेक्स्ट वीडियो आएंगी वो आएंगे हमारा, एक तो टॉपिक जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा हुआ है, और ये जीरेंड और इन्फिनिटिव पूरा हुआ है। मीन्स इन सबको मिलाकर हमारा जो वर्ब है वो अब एकदम क्लियर हो चुका है। अब आपको वर्ब चैप्टर में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम वर्ब की एक दो वीडियो उसकी एक्सरसाइज के बारे में लाएंगे, और प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर में अभी तक कलेक्ट कर पाया हूँ उन सबसे मैंने वर्ब के और जीरेंड के और इन्फिनिटिव के और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन छाटे हैं, उनका एक तैयार किया एक्सरसाइज आपके लिए, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।